सबसे पहले थैंक यू सो मच संदीप सर, हम मेरे को बुलाने के लिए। आई डोंट नो, इतने बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने वही बोला कि लोग वहाँ पे ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, मैंने बड़ा बेइज्जती हो गया, अंदर घुसे कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो सर थैंक यू आपके लिए, थैंक यू इतने सारा वार्म वेलकम के लिए। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे ये देखा कि आपने 3 लाख रुपए से शुरू किया था अपना जी पहला जो आउटलेट खोला था। हाँ। और आज आपके कितने आउटलेट्स हैं? 400 हो गए सर। और उसमें से कुछ आपके इंडिया के बाहर भी हैं? हाँ, दुबई में है, मस्कत में है, नेपाल में है। वी हैव रिसेंटली इनकॉर्पोरेट कंपनी यूके, यूएसए, कनाडा तो पूरा बेच दिया हमने। और अभी इन्वेस्टर्स भी हैं या अभी बूटस्ट्रैप है? बूटस्ट्रैप है सर। अभी पूरा आप खुद ही फंड कर रहे हो, खुद ही अपना पूरा 6 साल। एंड योर कैश फ्लो पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल आप सर, पूरा प्रॉफिटेबल। बूटस्ट्रैप में भी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होता तो चलते कैसे? सही बात है, ये बेवकूफों वाला सवाल तो आपके जो आउटलेट्स हैं वो ज्यादातर फ्रेंचाइजीज हैं या आपके अपने आउटलेट्स? ज्यादातर फ्रेंचाइजी सर। मतलब क्या रेशियो होगी नियर अबाउट? सर 5 हमारे कंपनी आउटलेट, बाकी सारी फ्रेंचाइजी है। आपकी जो मेन रेवेन्यू होती है वो चाय से होती है या जो चाय के साथ में आप और प्रोडक्ट्स देते हो वहां से होती है? चाय से भी होती है सर, लेकिन चाय तो 10 रुपए हमने रखा कि चाय को देख के लोग आए, बाकी फिर सर मेन मार्जिन खाने में रहता है। वो भी आपने अपने ही ब्रांड के नाम से निकाला हुआ है? हाँ जी। तो आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो कितनी बड़ी है इन द सेंस, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो खुद के अपने ब्रांड से हैं? स्टार्टिंग में सर हम लोग को जो जो अच्छा लगता था हम सब ऐड करते जाते आते जो हमको पसंद था, तो हमारी 200 की लिस्ट पहुंच गई थी। ओ, बहुत ज्यादा होता है, बहुत उसको ज्यादा। मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल है, इन्वेंटरी और ये वो बहुत। अभी हम जब समझे कि मेन्यू डिजाइनिंग इज आल्सो साइंस, तो उसको आपको कम करना चाहिए कि आप कम रॉ मटेरियल से कम, एक सेम एसओपी से कम मैन पावर के साथ में ज्यादा चीजें बना सको। तो हमने अभी उसको कम करके 21 किया है सर अभी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना और ध्यान से समझ लेना। ये गलती ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स करते हैं शुरू में जब अपना कोई काम करते हैं। जब आप अपना कोई काम करने वाले होगे ना, आप क्या सोचोगे, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे। उसकी सप्लाई चेन मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचो ना, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स रखोगे उतना ही ज्यादा आपको स्टॉक भी रखना पड़ेगा, उतना ही बड़ा वेयर हाउस भी चाहिए, उतने ही ज्यादा तरह की पैकेजिंग चाहिए, उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा उसको मैनेज करना। एक्सपायरी होती चली जाएगी। पेरिशेबल रहता है, कुछ खराब पेरिशेबल है बहुत कुछ, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब वो पेरिशेबल है, यानी कि कुछ टाइम में खराब हो जाएगा। तो जो नहीं बिक रहा है वो अटकता चला जाएगा। तो इन्होंने एक गलती करी शुरू में कि 200 प्रोडक्ट्स की रेंज निकाल दी, बाद में इनको समझ आया तो इन्होंने कम करके 21 कर दिया। और क्या होता है सर, अलग अलग लोग डिमांड करते हैं, अपने पास मैन पावर लिमिटेड है तो सब लोग इधर उधर भिड़ जाते हैं, तो उसमें सर्विस का भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, आदमी भी ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है, इसलिए हमने उसको फिर अभी जाके काट झाट के कम किया पूरा। बिजनेस में ना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल को सिंपल कैसे किया जाए। हम इसका उल्टा करते हैं जब हम बिजनेस करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल से बिजनेस मॉडल को भी इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुंबई में रहता है, उसने अपना एक ऐसे एक बिजनेस किया एफएमसीजी सेक्टर में, तो उसने भी अपनी 50 प्रोडक्ट की रेंज से शुरू किया। तो मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा भाई तू 2-3 से शुरू कर, जब वो चल जाएगा तब धीरे धीरे एक एक करके बढ़ा। उसको नहीं समझ आया, तो 1-2 साल तक उसने किया, लोन उठाया, ये किया वो किया, उसको करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसी वजह से, जो वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने वाला। कम पे ज्यादा रेवेन्यू निकालो, ये टारगेट होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं बिक रहा उसको हटा दो, उसको स्क्रैप कर दो। आप भी करते रहते हो टाइम टू टाइम ऐसा।